Assalamu alaikum. Today we are going to study about common cold. What is common cold and what are the causative agents of common cold? जब हम common cold देखते हैं, common cold का दूसरा नाम है राइनाइटिस। राइनाइटिस और राइनाइटिस अगर हम टर्म देखेंगे, राइनाइटिस टर्म बनी होती है दो वर्ड्स की। राइन का मतलब होता है नोज एंड आइट्स का मतलब होता है ITIS का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो हम राइनट्स या कॉमन कोल्ड ऐसा कह सकते हैं कि राइनट्स या कॉमन कोल्ड एक डिजीज होती है जिसमें नाक में सूजन सी आती है। लेकिन अगर हम देखेंगे व्हाट्स द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ कॉमन कोल्ड और व्हाट्स द बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ कॉमन कोल्ड और राइनट्स या कॉमन कोल्ड को हम कहते हैं इट्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन होती है, लेकिन इन्फेक्शन किस चीज की होती है? अब ये इन्फेक्शन होती है, लेकिन इन्फेक्शन होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होती है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। सर नोज तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये रेस्पिरेटरी पैसेज क्या है? अब दिस इज नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज का मतलब ये होता है, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब ये होता है जिसमें आती है नोज, जिसमें आते हैं नेजल चैम्बर्स, जिसमें आते हैं फेरिंक्स और जिसमें आता है थोड़ा लैरिंक्स। लैरिंक्स के नीचे ये ज्यादा नहीं जाता है। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यानी ये जो कॉमन कोल्ड या राइनस है, ये एक डिजीज है जिसमें कौन कौन सा ऑर्गन, कौन कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्ट होता है? इसमें होती है नोज, इसमें होती है नेजल चैम्बर्स, इसमें होता है फेरिंक्स, और फेरिंक्स के भी तीन से ऑरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स एंड लैरिंक्स भी इसमें होता है। एंड व्हाट्स लैरिंक्स? लैरिंक्स का हम दूसरा नाम कहते हैं वॉइस बॉक्स। अब these are the parts of the respiratory system which are affected in common cold. लेकिन सर ये कॉमन कोल्ड कौन करता है? इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? ये जो कॉजेटिव एजेंट होता है कॉमन कोल्ड का, उन्हें हम कहते हैं कॉजेटिव एजेंट, उन्हें हम कहते हैं राइनो वायरस। राइनो वायरस एक्चुअली ये जो डिजीज है, ये कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। इट्स वायरल इन्फेक्शन, इट्स नॉट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट्स वायरल इन्फेक्शन। अब ये वायरल इन्फेक्शन करता है, ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये होती है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया नोन इज राइनो वायरस। अब राइनो का मतलब होता है नोज एंड वायरस का मतलब है वायरस, एंड देयर आर अबाउट 200 टाइप्स ऑफ राइनो वायरस। देयर आर 200 टाइप्स ऑफ राइनो वायरस जो नाक में रहते हैं और इंसान को बीमार कर सकते हैं। अब ये जो राइनो वायरस है ये हमारी बॉडी में कैसे आती है, यानी ट्रांसमिशन इनका कैसे होता है? अब ट्रांसमिशन दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर आप हेल्दी पर्सन हो और आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाओ, लाइक आप इन्फेक्टेड पर्सन के पास बैठे हो, जब इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, छींकता है, तो उसकी नाक से कुछ छींकने के टाइम कुछ ड्रॉपलेट्स, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, कुछ म्यूकस ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं जो हवा में रहते हैं। अब जब हेल्दी पर्सन सांस लेता है तो ये सांस के साथ साथ इन ड्रॉपलेट्स को भी अपनी नाक में भर देता है। अब जब ये ड्रॉपलेट्स इसकी नाक में आ जाते हैं, तब इन ड्रॉपलेट्स में आपको पता है कि राइनो वायरस है, वो राइनो वायरस हेल्दी पर्सन के नाक में चले गए। अब वहां पे ये स्टार्ट करते हैं इफेक्टिंग द नोज एंड द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ दिस हेल्दी पर्सन। अब फर्स्ट इज तो आता है, यानी फर्स्ट मतलब तरीका जिसकी वजह से ये राइनो वायरस हमारी बॉडी में आ सकता है, इट्स ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है?
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है जब कुछ ड्रॉपलेट्स इन्फेक्टेड पर्सन के हवा में चले जाते हैं, फिर हेल्दी पर्सन वही सांस लेके वो ड्रॉपलेट्स अंदर ले जाता है, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सेकेंड इज बाय फोमाइट। फोमाइट क्या होता है? फोमाइट होते हैं आर्टिकल जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, लाइक कंप्यूटर, डेस्कटॉप, डिस्क, चेयर, बुक्स, पेन। अब ये आर्टिकल अगर इन्फेक्टेड पर्सन यूज करता है, तो इन्फेक्टेड पर्सन यूज करते टाइम छींकता जरूर है, क्योंकि उसको स्नीजिंग होती है। अब छींकते छींकते वो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स के नाक से निकलते हैं, तो इन किताबों पे, इन कंप्यूटर के कीबोर्ड पे या डेस्कटॉप पे या डेस्क पे बैठेंगे, या डोर नॉब जो होता है, दरवाजे की जो कुंडी होती है, वो वहां पे रह सकती है। अब हेल्दी पर्सन जब आता है, तो वो एक कंप्यूटर चलाना चाहता है, वो कीबोर्ड यूज करना चाहता है, तो एक्चुअली दिस कीबोर्ड इज कंटेमिनेटेड, क्योंकि इस पे ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स, जिनमें राइनो वायरस। अब हेल्दी पर्सन जब कीबोर्ड चलाता है, तो उसके हाथ पे आते हैं ये वायरस। फिर हेल्दी पर्सन चलाते चलाते वो नाक को भी खुजाता है, या नाक को भी अपने हाथ से रगड़ता है, तो इस नाक से वो वायरस उड़ते जाते हैं नाक में। इस तरह ये वायरस हमारी बॉडी में आ सकते हैं, या ड्रॉपलेट के इन्फेक्शन से, या बाय ऑब्जेक्ट्स फोमाइट्स। अब जब हमारी बॉडी में आते हैं, तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है, सर, ये जो वायरस होते हैं हमारी बॉडी में आते हैं, ये कितने टाइम में हमारी बॉडी को डिजीज करते हैं और कितनी देर तक रह सकते हैं। ये हम ये कह सकते हैं कि इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 3 to 7 डेज। अब यहाँ पे आपको याद रखना होता है कि हम कॉमन कोल्ड को कहते हैं एक्यूट राइनाइटिस। इट्स एक्यूट राइनाइटिस। एक्यूट डिजीज इज अ डिजीज जिसका इफेक्ट भी जल्दी आता है बॉडी पे और जो ठीक भी जल्दी होती है। दैट्स नोन एज एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज इज अ डिजीज जिसका इफेक्ट भी बॉडी पे जल्दी आता है और ठीक भी जल्दी हो जाती है। इसलिए एक्यूट राइनाइटिस कॉमन कोल्ड एक्यूट डिजीज जिसमें 3 to 7 में इंसान बीमार भी हो जाता है जल्दी जल्दी, वो ठीक भी हो जाता है। अब सर, जब ये मतलब इंक्यूबेशन पीरियड होता है, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ये वायरस हमारी बॉडी में आ गया, राइनो वायरस, तो इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स है, symptoms. The first symptom of common cold is nasal congestion. अब जब नाक में सूजन से आती है, तो नोज तो बंद हो ही जाएगी, नाक बंद होना, इसे हम कहते हैं नेजल कंजेशन। सेकेंड इज नेजल डिस्चार्ज। नेजल डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि नाक से पानी बहना शुरू होता है। थर्ड इज सोर थ्रोट। सोर थ्रोट को हम कहते हैं फेरिंजाइटिस। और फेरिंजाइटिस मतलब सोर थ्रोट का मतलब होता है गले में पेन्स होते हैं, इरिटेशन हो जाती है। फोर्थ इज हॉर्सनेस। वो गला बैठ जाना जिसे हम कहते हैं, मोटी आवाज। फिफ्थ, कफ, खांसी आना। सिक्स्थ, फटीग, इससे इंसान थक भी जाता है, इंसान को टायर्डनेस फील हो जाती है। एंड इसमें ये डिजीज भी हो सकती है कि इसमें हेडेक भी होता है। इसका सिम्टम ये है हेडेक भी। हेडेक। अब दीज आर द सिम्टम्स एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड। जो जुकाम होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब ट्रीटमेंट में हम दो तरह की मेडिसिन देते हैं। जो पैथोजन ओरिएंटेड ट्रीटमेंट होता है, वो अभी तक नहीं है इसमें, यानी कोई भी मेडिसिन इसके खिलाफ नहीं है।
लेकिन सिम्टम मतलब डायरेक्टेड जो मेडिसिन है वो हम देते हैं। इसमें हम देते हैं एंटीहिस्टामाइन, एंटीहिस्टामाइन ड्रग देते हैं हम। एंटीहिस्टामाइन ड्रग एक्चुअली एलर्जिक ड्रग होता है, एलर्जिक ड्रग जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है और जो फीवर को कम करने में मदद करता है। सेकेंड इज डी कंजस्टेंट। डीकंजस्टेंट्स क्या होते हैं? डीकंजस्टेंट्स होते हैं वो मेडिसिन जो जो नाक बंद हुई होती है उसको रिलैक्स करते हैं। अब डीकंजस्टेंट्स आर द मेडिसिन विच हेल्प इन द विच आर एंटी कंजस्टेंट, यानी जो नाक बंद हुई होती है अब उसको रिलैक्स करने में ये डीकंजस्टेंट्स मदद करते हैं और इंसान आसानी से सांस लेता है। एंड दिस ऑल वाज अबाउट कॉमन कोल्ड और राइनेट्स। राइनेट्स और कॉमन कोल्ड एक एक्यूट डिजीज है जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब इन्फेक्ट होती है। कभी कभी क्या होती है, अगर एक इंसान इम्यूनो डिफिशिएंट है, इम्यूनो डिफिशिएंट का मतलब ये होता है कि उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, उसके जो सोल्जर्स ऑफ द बॉडी यानी सेल्स होती है वो बहुत कम होती है। तब क्या होता है, कब ये वायरस कभी कभी नीचे भी आ जाता है इन लंग्स। ये राइनो वायरस जो होता है जो नाक में होता है ये कभी कभी लंग्स में भी चला जाता है इन केस ऑफ इम्यूनो डिफिशिएंसी, और वहां भी कर सकता है निमोनिया। ठीक है, एंड दिस ऑल वाज अबाउट कॉमन कोल्ड और राइनट्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।